जय जय सिया राम। विवाह पंचमी 25 नवंबर 2025 मंगलवार, मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। इसी दिन मां सीता और प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था। उदयातीत होने की वजह से विवाह पंचमी 25 नवंबर को ही होगा। इस दिन सिया राम जी का विधि विधान से पूजा करने पर विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो सकती है। यदि आपको वर चाहिए तथा सुंदर सुशील वधू चाहिए तो सिया राम जी की विधि पूर्वक पूजा करें, भगवान श्री राम और माता जानकी की। तो ये कभी कभी कुछ घटनाएं केवल कथा नहीं होती, वे सृष्टि के भीतर छिपे हुए दिव्य रहस्य का उद्घाटन होती है। इसी तरह सीता और राम का विवाह ऐसा ही एक क्षण था। यह केवल दाम्पत्य नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का संगम था। पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था और पंचमी का आध्यात्मिक अर्थ है 5 तत्व। छित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पर नियंत्रण का प्रतीक। जब साधक इन 5 तत्वों को जीत लेता है तब अहंकार नष्ट हो जाता है और आत्मा सीता स्वरूप परमात्मा राम से मिलती है। पंच तत्व बनियो देह सुहाई, सो परम तत्व में लय समाई। देह पंच तत्व से बनी है, पर जब साधक आत्मा को शुद्ध करता है तो वह उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता। यही विवाह पंचमी का योग रहस्य है। स्वयंवरम तो दृष्टैव, स्वयंवरम तो दृष्टवैव सीताराममयेन च, हृदयेनाभि प्रसन्नातंग वरमथा ब्रवीत। वाल्मीकि रामायण बालकांड से लिया गया दोहा है, श्लोक है। स्वयंवर में जब सीता ने राम को देखा तो उनके हृदय में उसी क्षण राम का अधिवास हो गया था। यहाँ सीता केवल जनक पुत्री ही नहीं, वह जीवात्मा है और राम परमात्मा। जब जीव परमात्मा का दर्शन करता है तो वह सहज ही कह उठता है कि यही मेरे आराध्य है। रामचरितमानस में भी यही भाव है। देखि राम सिया मन हरसाना, चितवती जान लखी लज आना। बालकांड का है इस दोहा। सीता ने राम को देखा, हृदय में आनंद उमड़ पड़ा, पर भीतर एक लज्जा, एक भक्ति का आवरण भी छा गया। सीता का जन्म धरती से हुआ, इसलिए भूमिजा कहलाती हैं। धरती सामान्य धैर्य, सहनशीलता और करुणा उनका स्वरूप है। वे शुद्ध आत्मा का प्रतीक हैं जो केवल एक परम सत्य राम के ही योग्य हैं। सीता नीत नयन सुखदाई, जीव हेतु ब्रह्म शरीर समाई। सीता आत्मा है जो जब तक संसार में बंधी रहती हैं तब तक दुख पाती हैं, पर जब राम में समर्पित होती हैं तब मोक्ष प्राप्त होती है। जग्राह धनुर्दीर्घ श्रेयांग सनस्यत वीर्यवान। वाल्मीकि रामायण से लिया गया, कितना बढ़िया है। श्री राम ने जब शिव धनुष उठाया तो वो केवल लकड़ी का धनुष नहीं था, वह था अहंकार का प्रतीक। और जब राम ने उसे तोड़ा तो यह संकेत था कि जहाँ मर्यादा आती है वहाँ अहंकार टूटता है। जब विवाह हुआ तो देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। यह कोई बाहरी पुष्प नहीं थे, यह तो चेतना में झड़ती हुई दिव्यता थी। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो भीतर भी पुष्प झड़ते हैं। मंगलमय सब विधि बन, बाजे बाजहि अनूप, सिया राम जय जय करहि, सुमन बरसहि सुर समूह। हर दिशा में जय सिया राम की गूंज थी।
यह गुंज केवल जनकपुर में नहीं, यह तो सृष्टि के कण कण में थी, जहां चेतना ने अपनी स्वामी को पहचान लिया था। विवाह मंडप ब्रह्मांड का प्रतीक। सीताराम का विवाह मंडप वास्तव में ब्रह्मांडीय मंच था, जहां देवगण, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व सभी उपस्थित थे। यह प्रतीक है कि जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है तो समस्त ब्रह्मांड आनंद से नृत्य करने लगता है। देव, धनुज, गंधर्व, मुनीसा सभय नाच गान कर कीसा। विवाह मंडप में केवल दो ही नहीं, पूरा श्रेष्ठ तत्व जुड़ता है। और विवाह पंचमी का आध्यात्मिक अर्थ। विवाह पंचमी केवल त्योहार नहीं, यह स्मरण है उस क्षण का जब मर्यादा और भक्ति का संगम हुआ था। राम का अर्थ प्रकाश, नियम, मर्यादा, और सीता का अर्थ है भूमि, करुणा, सहनशीलता। जब यह दोनों एक समान होते हैं तो सृष्टि संतुलित होती है। विवाह पंचमी के दिन प्रातः उठने के पश्चात, विवाह पंचमी के दिन केवल पूजा न करें बल्कि अपने भीतर के राम और सीता को मिलाएं। मन में करुणा और कर्म में मर्यादा लाएं। तभी यह विवाह सच्चा होगा। जब हमारा मन भी कह उठे जय जय सिया राम, सिया राम मैं सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीता और राम का विवाह मानव और ईश्वर का मिलन है। अंततः यह वही क्षण है जब आत्मा कहती है अब मैं तुम में विलीन हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि सियाराम जी को मानते हैं तो कमेंट में जय सियाराम लिखें, और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। जय जय सियाराम।